केशव गोस्वामी जी हरिद्वार से। राधा जी जी महाराज जी, अखंड भजन या अखंड स्मृति जिसको सभी संतों ने सर्वोच्च अवस्था माना है, देव ऋषि भी नारद जी ने भी जिसको अव्यव्रत भजनात् कहा है, वो अवस्था आपके अनुसार कैसे प्राप्त हो? तदर्पिता अखिलाचारिता, देवर्षि नारद जी, तदर्पिता अखिलाचारिता, सारे आचरण भगवत समर्पित होने चाहिए। सारे आचरण तो उसमें आ गया आपका अंतःकरण भी, आपका कारण शरीर भी और स्थूल शरीर भी। इसको सूक्ष्मता से समझो। स्थूल शरीर के द्वारा बाह्य क्रियाएं होती हैं और क्रियाओं के पहले अंतःकरण में संकल्प और चिंतन होता है और संकल्प और चिंतन स्वभाव के अनुगत होता है। स्वभाव को कारण शरीर कहते, अंतःकरण को सूक्ष्म शरीर कहते, पांच भौतिक शरीर को स्थूल शरीर कहते। समझ रहे ना? जब हमारे को यह निश्चय हो गया कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी, हम इनको नहीं ले रहे ना स्थूल न सूक्ष्म कारण, सोहम तवास्मि शरणम तवाश्रिता, सोहम तवा। अरे मैं तो भगवान का अंश हूं, मैं तो नित्य प्रभु का जन हूं। भूल गया मैं तो अपने को शरीर माना, अपने को संसार माना। पहले स्वीकृति हुई मैं की, मैं प्रभु का। अब स्वभाव हमारा बदलेगा, ऊपर से बदलना शुरू होता है, स्वभाव बदलेगा तो अंतःकरण का संकल्प विकल्प बदलना शुरू हुआ, तो बाहर की क्रियाएं जितनी है वो सब बदलनी शुरू हो गई। प्रभु का जन होकर के मैं ऐसा कार्य कैसे कर सकता हूँ? चिंतन बदला, क्रिया बदली, तो तदर्पिता अखिलाचारिता, जितने आचरण वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो गए। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल वर्जनम, कोई भी प्रतिकूल आचरण नहीं। अब बचा क्या? केवल भगवान का चिंतन, केवल भगवान। अखंड स्मृति का मतलब केवल बराबर माला चलाना नहीं होता, एक एक वृत्ति। जैसे गोपांगनाएं जो हमारे ब्रज की गोपी जन है, घर लीप रहे हैं, वो हार रहे हैं, ओखली में धान कूट रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, गाय दूह रहे हैं, कर तो ये सब क्रियाएं रही बाह्य व्यवहारिक गृहस्थ की, लेकिन चित्त वृत्ति मुरारी पादार्पित चित्त, एक एक वृत्ति कृष्ण में लगी हुई है। यह अखंड स्मृति, ये है महाभागवत। आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ जिसने गोपी चरण के रज की वंदना न की हो। जब ब्रह्मा शंकर उद्धव आदि करते हैं तो इनके नीचे ही सब भक्त रहते हैं। त्रिभुवन में कोई भक्त गोपी के समान नहीं है। भीष्म पितामह जी का जब भीष्म स्तव अंतिम समय, तब वो प्रभु से प्रार्थना करे, हे गोपी वल्लभ, जो आपने गोपी जनों को सुख प्रेम प्रदान किया, अब अंतिम समय मेरी बुद्धि कुमारी रही, आज तक किसी का वर्ण नहीं किया आपके सिवा, आप इस मेरी बुद्धि रूपी कन्या का वर्ण कीजिए। और मतलब अंतिम समय गोपी जनों का स्मरण कर रहे। नारद आदि उद्धव आदि ये सब गोपी चरण वंदना करते हैं। ऐसा अनुराग, एक एक वृत्ति कृष्ण में, और केवल कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं हो रही। गाय दूरी तो मीठा दूध हो, मीठा दही जमे, मक्खन अच्छा निकले और मेरे प्यारे आवे, और जैसे मैया से लड़के छीन के पाते वैसे पावे या चोरी चोरी पावे, और मैं छुप करके देखूं, फिर दौड़ के जाऊं और उन्हें पकड़ूं, फिर वो डरते हुए दिखाई दे, ये मुझे सुख चाहिए। वो ऐसे ही भगवान आते। भगवान माखन चोरी, कुंड भरे बाबा के, कुंड, वहां दही दूध रखने के लिए बाल्टी कलश नहीं थे, कुंडों में रखा जाता था, लाखों गवे लागे ये भक्तों। अब एक एक वृत्ति भगवान में अर्पित करने के लिए तदर्पिता अखिलाचारिता, आपके सारे आचरण सारी क्रियाएं भगवत विधान के अनुसार होनी चाहिए। कार्य व्यवस्थितो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण ही तो गीता गायन कर रहे हैं। हमारे गुरु, हमारे प्रीतम, हमारे प्राणाराध्य श्री कृष्ण है, और उनकी पसंद है कि ऐसे चलो, हम वैसे चलने लगे तो स्वयं में वो कृपा करेंगे। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन को क्या फल मिला? नष्टो मोहा, बस यही तो आप पूछ रहे हैं ना, स्मृति लब्ध्वा। पूरी गीता सुनने के बाद मोह का नाश हुआ और अखंड स्मृति प्राप्त हो गई। मामन स्मर युद्ध च, मेरा सतत स्मरण हो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ये अखंड बैठ करके माला चलाया और चिंतन विषयों खो रहा है, अभी बात नहीं बनी। फावड़ा चला रहा है, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा महात्मा है। घर परिवार का, अतिथि जनों का, साधु महात्माओं का सेवन कर रहा है। भगवान मैं तो नीच आदमी हूँ,
बहुत बड़ा महात्मा है वो हृदय में। थोड़ा भी गर्व है, मैं तपस्वियों में भजनानंदी हूं, अभी बात नहीं बनी। बस एक एक वृत्ति प्रभु में चली जाए, कहीं अहंकार न रह जाए, कहीं क्रिया का कर्ता न रह जाए, कहीं किसी क्रिया का भोक्ता न बने, सिद्ध स्थिति आ गई। पर इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है और महापुरुषों के संग की जरूरत है। तो युधिष्ठिर जी को एक महापुरुष मिले, उन्होंने कहा कि बृहस्पति जैसा ज्ञानी होने पर भी यदि वो किसी महापुरुषों की सेवा और संग नहीं किए तो उसे तत्वबोध नहीं होगा, असलियत में उसको अनुभव में नहीं आएगा। इसीलिए संत महापुरुषों का समागम किया जाता है कि उनकी अनुभूति से जब वो बोलते हैं तो वो बात हमारे हृदय में चढ़ बैठती है। सुनना सुनाना नहीं रहता, जैसे वो भूत का आवेश हो जाए, वो जबरदस्ती हमसे वही कराती है। अब हमको जीना ही वैसे पड़ेगा जैसा वो चाहते हैं। अगर किसी संत का हृदय से वर्ण कर ले, ये हृदय के वर्ण की बात करे, तो उनकी बात तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी और वही करवाएगी जो वो कह रहे, तुम कर ही नहीं सकते उसके विरुद्ध। ये महापुरुषों का बल होता है। तो भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग करे और अपने जीवन को, अपने मय को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, तो अखंड स्मृति जागृत हो जाए। समस्त क्रियाओं को शास्त्र सम्मत करते हुए निरंतर भगवत स्मृति अंदर से रहना, ये है समस्त साधनाओं का फल।